श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। आज रात्रि को 10:09 से चतुर्दशी तिथि लग रही है, जिसे हम मासिक शिवरात्रि से भी जानते हैं। आज रात विशेष शिव शक्ति पीठ अपने घर में 10:10 पर विशेष कामना करते हुए ये उपाय करना है। ये जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में मिलने वाली है। आज 23 जून सोमवार को रोज शिवरात्रि जैसे महाशय योग में रात्रि को अपने घर में ये सरल उपाय करना मत भूलिएगा। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। उपाय की जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में मिलेगी। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा होम से महाप्राण कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये 19 जून को शुरू हो गई थी और आज 23 जून को पूर्ण हो चुकी है। आज गुरुजी ने माता ब्रह्माणी का नाम लेते हुए विशेष उपाय की जानकारी दी है, जिसे आप जरूर सुन लेना। 23 जून हम अंतिम दिन में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्रों पर जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किसी कारणवश आज की कथा आप नहीं सुन पाए हैं, तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। केवल 1 लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर नहीं जा रहे हैं, आप अपना विश्वास लेकर जा रहे हैं। गुरुजी ने कहा, आप केवल 1 लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर नहीं जा रहे हैं, आप अपना विश्वास लेकर भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं। एक बात याद रखना, अपनी मेहनत और अपने भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रखना। जीवन में कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी को। गुरुजी ने कहा, संकल्प में सबसे ज़रूरी क्या है? तो दक्षिणा चावल क्या ज़रूरी है? तो संकल्प लेने के लिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर थोड़ा सा भी जल है, तो संकल्प लेने के लिए पर्याप्त है। जब तुम जिस उद्देश्य को रखते हुए भोलेनाथ के मंदिर में जाते हो, तो वो जल आपके संकल्प को पूरा करने वाला होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की। साहू जी पत्र लेकर आई और लिखती हैं, पति एक दिन मीटिंग में जा रहा हूँ, छोड़कर चले गए। हम बहुत घबरा गए। हमने रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस ने ढूंढा पर नहीं मिले। मेरा 10 साल का बेटा और 7 साल की बेटी थी। 2021 आया पर पति नहीं मिले। 6 साल हो गए। फिर मेरी सहेली ने आपकी कथा सुनने को कहा। मैंने कथा सुनना शुरू किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया। कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी। कहते हैं, पंडाल में बैठकर कथा सुनने से आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाती है। और आज 10 साल बाद मेरे पति मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे घर आ गए हैं। मैंने पूछा, कहाँ चले गए थे? तो उन्होंने कहा, मुझे कुछ पता नहीं था मैं कहाँ हूँ। किसी ने मेरी चित्रवृत्ति शुद्ध पता नहीं क्या कर दिया था। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। कलयुग का सबसे बड़ा फल क्या है? अगर कलयुग में कोई भगवान का नाम जाप भी कर रहा है, तो उसका कल्याण होना निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी। आज के टाइम में साइबर क्राइम बहुत चल रहा है। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे नंबर पर फ़ोन आता है, तुम्हारी बेटी ने ये कर दिया, तुम्हारे साथ ये हो गया, वो हो गया। डराने वाले कॉल आते हैं। आपकी जानकारियाँ दो, OTP दो, नहीं तो फंस जाओगे, ऐसा कहते हैं। लोग सब कुछ बता देते हैं और साइबर क्राइम का शिकार होते हैं। आप तो बोल रहे तो बोल देना, आप तो बोल दो, जो करना हो कर लो, देख लेंगे। आप तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जाप करो और निश्चिंत रहो। आपको फंसाने के लिए लोग नए नए तरीक़ों का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। छठवीं जानकारी को इंदिरा डिमालकर जी पत्र लेकर आए। कहते हैं, डॉक्टर को दिखाया, संतान सुख नहीं था। किसी ने आपकी कथा सुनने को कहा। मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया और बेलपत्र और 1 लोटे जल का प्रयोग किया। पशुपतिनाथ का व्रत भी किया और 1 महीने के अंदर गर्भ ठहर गया और संतान सुख हुआ। पर मेरी बेटी भगवान के पास चली गई। मैंने
फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और 1 वर्ष के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। पूर्णिमा जी पत्र लेकर आई, लिखते हैं 2025 में शादी हुई, गर्भ ठहरा, बच्चे होते और मर जाते। वो कोई संतान सुख नहीं था, पर बाबा की कृपा से 20 साल बाद संतान सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ से परमार्थ दूर हट जाता है। अगर भगवान की भक्ति में स्वार्थ है तो फल की प्राप्ति नहीं होती। अगर निस्वार्थ होकर आप भक्ति करेंगे, भगवान वो सब आपको प्रदान करेंगे जो आपने सोच भी नहीं सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। 2 घर बताएंगे, आपको बताना है किस घर में माता अन्नपूर्णा निवास करती हैं। गुरुजी ने कहा, पहला जिसमें बहू, नारी, स्त्री, बेटियां भोजन बनाएं और 10 से 15 लोग भोजन करने आए और अच्छी हलवा पूरी और खीर बनी हो और ख़त्म होने वाला देखकर घर की नारी ने थोड़ा सा बचा कर रख लिया। बढ़ते हैं दूसरा, गुरुजी ने कहा, घर की नारी ने भोजन बनाया। लोगों ने कहा, तुम भी खा लो, खत्म हो जाएगा। नारी बोली, सभी को अच्छे से खा लेने दो, मैं और बना दूंगी। तो दूसरे घर में, गुरुजी ने कहा, तो दूसरे घर में माता अन्नपूर्णा निवास करती हैं। बढ़ते हैं 10वीं जानकारी की। अगर आपको मंदिर में पूजन करते समय लगे कि पड़ोस की थाली में अगर पूजन की कोई चीज़ कमी है, अगर एक्स्ट्रा सामग्री है तो उन्हें दे दीजिए, नहीं तो आप बेलपत्र अर्पित करते समय बोल दीजिए, भाभी आप भी हाथ लगा दीजिए, ये परमार्थ का कार्य होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने माता ब्राह्मणी का एक विशेष उपाय बताया है। अगर कोई व्यक्ति जो बहुत दूर बैठा है जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो माता ब्राह्मणी का स्मरण करना है। माता ब्राह्मणी का नाम लेते हुए आपको 1 कलश जल अपने घर में अगर शिवलिंग है तो उसे अर्पित कर सकते हैं, या फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर माता ब्राह्मणी का नाम लेते हुए शिवलिंग पर आपको 1 कलश जल उस घर के सदस्य के लिए अर्पित करना है जिसकी आप उसके कार्य में सफलता चाहते हैं। जिस भी क्षेत्र में वह कार्य कर रहा है उसमें अगर आप सफलता चाहते हैं, नौकरी हो, इंटरव्यू हो, एग्ज़ाम हो, उसमें सफलता उसे निश्चित देखने को मिलेगी। वह कर्म करेंगे और भोलेनाथ की कृपा से उन्हें निश्चित सफलता प्राप्त होगी। अगर आपने यह कथा सुनी है तो एक बात क्लियर कर दीजिए, गुरुजी ने माता ब्राह्मणी का नाम लेते हुए कहा या माता ब्राह्मणी का नाम लेते हुए कहा, ब्राह्मणी का नाम लेकर करने को कहा है। नाम को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन है, जिसे हम कल के वीडियो में दूर कर देंगे, कमेंट में आपको बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी को। 26 जून से 2 जुलाई 2025 तक बैजापुर छत्रपति संभाजी नगर में से महापुराण कथा होगी और फिर 5 जुलाई से 9 जुलाई गुरु पूर्णिमा से महापुराण कथा होगी। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव रखा गया है। 25 जुलाई को से 31 जुलाई में से महापुराण कथा होगी और फिर 1 से 6 अगस्त सीहोर में कावड़ यात्रा होगी, जो विशेष मान्य होती है। ये कावड़ यात्रा अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, नौकरी से लेके, संतान से लेके, या कोई भी जो भी आपकी मनोकामना है, तो वो आप इस सीहोर की कावड़ में जाकर शामिल होकर होइएगा। आपको बाबा क्या प्रदान करेगा आप नहीं जानते। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। आज रात्रि को अपने ही घर पर या फिर भोलेनाथ के मंदिर जाएं, या नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही उपाय करना है। शिव शक्ति एक दीपक प्रज्वलित करना है जिसमें 2 लंबी बातियों को मिलाकर एक लंबी बाती बनाना है और शिव शक्ति के निमित्त यह दीपक आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी कामना करते हुए प्रज्वलित करना है। शिव शक्ति का स्मरण करना है और यह दीपक आपको आज रात
10:10 के बाद जलाना है, क्योंकि 10:10 के बाद शिवरात्रि लग रही है। अपनी कामना करते हुए दीपक प्रज्वलित करना, शिव शक्ति का स्मरण करना है और यह दीपक आपको आज रात 10:10 के बाद जलाना है, क्योंकि 10:10 के बाद शिवरात्रि लग रही है। अपनी कामना करते हुए दीपक प्रज्वलित करना है। अगली शिवरात्रि के पहले आपको अपनी कामना पूर्ण होते हुए नजर आएगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।